सेल सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इस डाटा टैब के ऊपर। डाटा टैब में आप नोट करें यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैलिडेशन की सेटिंग्स है। आपने क्या अलाउ करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स अलाउ हैं। ब्लैंक्स को इग्नोर कर दूंगा मैं, या इग्नोर नहीं करना वो आपकी चॉइस है। सो डेटा, या मैं कहता हूँ कि जी डेटा इसका जो बिटवीन होगा, होल नंबर बिटवीन होगा 1 to 50, 1 से 50 के दरमियान आप डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे ही 1 से छोटी वैल्यू देंगे या 50 से बड़ी वैल्यू देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 0 से 50 मैंने इसके अंदर डाटा अपनी रेंज जो है वो सेट कर दी। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज से मुराद क्या है कि जैसे ही मेरा माउस उस सेल पे आएगा तो वो मुझे मैसेज शो करेगा। मैसेज का नाम पहले सेट करना है, टाइटल। तो टाइटल मैं इसको कह देता हूँ जी मैसेज, या मैं इसको कह देता हूँ इंटीमेशन। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 50। ये मैंने एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। सिमिलरली थर्ड पोर्शन है जी अलर्ट। आपने एरर पे अलर्ट क्या करवाना है। अगर यूज़र आपके रूल की वायलेशन करता है तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, मतलब स्टॉप से मुराद ये है कि आप उसको रोकें, अलाउ ही नहीं करें वो आगे मूव करेगा। जब तक कि वो रेंज के बिटवीन वैल्यू एंटर नहीं करेगा आप उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो आगे जाए। सिमिलरली वार्निंग आप उसको देना चाह रहे हैं। अब वार्निंग में क्या होता है कि वार्निंग में वो जो मार्क्स लिखे हैं वो लिखे रहेंगे, आप उसको वार्न कर देंगे, बस दैट्स इट। और इन्फॉर्मेशन में वो आपको जस्ट बताएगा कि जनाब ये था, आपने गलत किया, लेकिन वो उसको चेंज नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है आपने जो दे दिया ओके। सो यहाँ पे भी मैं मैसेज, ये स्टॉप वाला अलर्ट रखता हूँ। सो मैसेज, यहाँ पे मैं इसकी सेम स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे नॉट अलाउड, प्लीज़ एंटर बिटवीन 0 and 50। ओके, मैं इस पर ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए मेरा जैसे ही माउस एक्टिव सेल इनमें से कोई होगा तो देखिए फ़ौरन इंटीमेशन आ गया, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 50। तो ये मेरा इंटीमेशन आया है। ओके, अब यही सेम चीज़ें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं टेस्ट 2 पे। इसका बड़ा बेस्ट वे होता है, कॉपी करें और इन सेल्स के ऊपर आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। अब वही रूल इसके ऊपर भी अप्लाई हो गए। सिमिलरली टेस्ट 3 के ऊपर भी अप्लाई कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आप सारे सेल सेलेक्ट करके इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर दें, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो लिखा है उसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आए या ड्रैग करके ले आए, तो वो फार्मूलेशन यहाँ पे अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैंने 45 एंटर किए, मैं 56 एंटर करूँगा, उसने एरर दिया नॉट अलाउड, प्लीज़ एंटर बिटवीन 0 and 50। सो रीट्राई पे क्लिक किया। सो मैं यहाँ पे अब देता हूँ इसको दोबारा 55 एंटर करता हूँ, तो देखिए नॉट अलाउड, मैं कैंसिल करता हूँ तो वो ब्लैंक हो गया कि जनाब आपने वैल्यू लिखी ही नहीं। सो मैं अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ जो है वो एंटर करूँगा, जहाँ पे मिस्टेक होगी वो फ़ौरन मुझे रोक लेगा। सो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डाटा पुट कर देता हूँ। आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक रैंडम डाटा जो भी आपने पुट करना हो आप कर सकते हैं। ले जी मैंने डाटा पुट कर दिया। अब मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे टेस्ट 2 में लेके आता हूँ डाटा। सो मैं यहाँ से कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कुछ रैंडम नंबर मैंने कॉपी किए हैं, आप अपने मुताबिक इसको कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं अब करता ये हूँ कि यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ मार्क्स। सिमिलरली यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स कॉपी करके मैंने अपना डाटा पूरा कर दिया। आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो भी डाटा है आप वो यहाँ पे पुट करेंगे। द नेक्स्ट वन दैट इज़ ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालने हैं, आपने इन तीनों सेल्स को प्लस करना है। इनको प्लस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो तरीका ये है कि इक्वल लिखें, और आप इक्वल लिखने के बाद, चूँकि याद रखिएगा अब हम अप्लाई करने लगे हैं फार्मूला, तो फार्मूला जब भी अप्लाई करना है तो वो इक्वल से स्टार्ट होगा। अब इक्वल के बाद एक तरीका मेथड 1 क्या है, आप पहला सेल सेलेक्ट करें प्लस सेकंड सेल सेलेक्ट करें प्लस थर्ड सेल सेलेक्ट कर लें। मेथड 1 ये है कि आप जितने सेल्स हैं उनको 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करें। मेथड 2 क्या है, आप लिखें इसका फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब वो कहता है नंबर 1 बताएं कौन सा है, उसके बाद कॉमा, नंबर 2 बताएं कौन सा है, कॉमा, नंबर 3 बताएं कौन सा है,
ये लें, कॉमा अगर आगे नंबर और भी हैं तो आप सेलेक्ट करते जाएंगे, एट द एंड ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो टोटल कर देगा। दैट इज़ मेथड 2। अब आते हैं मेथड 3 के ऊपर, जो कि बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा सिंपल है। आप क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। चलें सम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आप सम को एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों आपने सेलेक्ट करने कैसे, इस सेल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के रखें और माउस को ड्रैग करेंगे, तीनों इकट्ठे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ फिर इसका तरीकाकार क्या है, D3 सेल है, कॉलन। अब अगर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, कॉन्टिन्यूस रेंज के अंदर अगर आपने नंबर्स को प्लस करना तो फिर ये कॉलन लगा के आप सीरीज़ पूरी कर सकते हैं F3 तक। ठीक है, दोबारा नोट कीजिएगा, आप F2 प्रेस करें, फार्मूला आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो मैंने क्या लिखा, सम ब्रैकेट D3 टू F3, तो D2 D3 E3 F3, इन तीनों को उसने क्या किया, प्लस कर दिया यहाँ पे। अब मेथड 3 क्या है कि आप इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करें, होम टैब पे आएँ, यहाँ पे ऑटो सम का एक मेथड है, फीचर है, आप इस पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को अप्लाई कर देगा। दोबारा नोट कीजिएगा, मैंने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसने रो की तरफ ले गया। अब इसी तरह देखिए, मैं अगर कॉलम सेलेक्ट करके मैं ऑटो सम करता हूं तो उससे नीचे वाले सेल पे वो टोटल ले आएगा, उसके नीचे वाले सेल पे वो टोटल ले आएगा। तो आपने अगर रो सेलेक्ट की होगी तो वो रो के वेरी नेक्स्ट सेल के ऊपर कॉपी करेगा, और अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा तो वो कॉलम के वेरी नेक्स्ट सेल के ऊपर जो है वो उसकी टोटल को असाइन करेगा। अब यहाँ से मैंने एक बार फार्मूला लिखा, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। सो हम करते क्या है, इस फार्मूले को पकड़ते हैं, इस पे ला के एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएं, ड्रैग करते हुए, तो ड्रैग करके आएंगे, ये सारे अपडेट हो जाएंगे। और दूसरा मेथड क्या है, अब चूंकि डाटा यहाँ तक मौजूद है, सेल रो नंबर 12 तक डाटा अवेलेबल है, आप जैसे ही इस कॉर्नर पे लाके डबल क्लिक करेंगे तो वो उस बाउंड्री तक सारा डाटा उस फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर देगा नीचे। तो देखें यहाँ पे क्या था, F था, D3 F3, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। तो क्या किया उसने, फार्मूलेशंस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ जी, मैंने जो टेक्निक यूज़ की है वो क्या किया वो देख लें। आपने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया, ये ऑटो सम को क्लिक किया तो यहाँ पे सम आ गया, अब यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये सब के टोटल्स कैलकुलेट होके आ गए। ओके जी, अब नेक्स्ट सेल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी है परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। तो इक्वल लिखा, ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट किए, अब चूंकि वो सेल के अंदर पड़े हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मेरे कितने हैं जी, 50, 50 और 50, ये मेरे टोटल मार्क्स आ गए 150, तो मैंने 150 लिख दिया। अब चूंकि इसको परसेंटेज में लेके जाना है तो मैं इसको ब्रैकेट में ले आता हूँ, पहले डिवाइड करो, स्टैरिक यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसके बाद आप लिखते हैं 100, तो उसने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी, जो कि 79.33% है। अब सिमिलरली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे तो ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए आगे। अब मुझे इन सेल्स के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग करनी है, अशारिया के बाद 2 पॉइंट्स चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिक्रीजिंग डेसिमल्स, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कर क्या है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, फॉर्मेट सेल पे जब आप आएंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी, उस विंडो पे आपने पहले टाइप सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी नंबर है, डेसिमल प्लेसेस, अशारिया के बाद 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, कितने हिस्से रखने हैं, तो 2 रखने हैं। ओके, तो ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गई। सो ये परसेंटेज सब की हमने कैलकुलेट कर ली।